बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान वॉन्डर्स ग्राउंड जोहानिसबर्ग में खेला गया मैच एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच रहा। अगरचे फ़खर जमान ने 193 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को फतह के नज़दीक लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बाकी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे सके और इस तरह आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 17 रन से शिकस्त हुई। वॉन्डर्स जोहानिसबर्ग की विकेट बैट्समैनों की जन्नत कहलाती है। मार्च 2006 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए और उसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम ने 438 रन स्कोर किए, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर भी है। आज भी इस मैच में मजमूई तौर पर 665 रन स्कोर हुए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैट्समैनों ने मुकम्मल तौर से डोमिनेट किया और उनके सियाफाम कप्तान टेम्बा बावूमा के लिए ये पहली कामयाबी थी। हमने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जनूबी अफ्रीका में अब सियासत बहुत हो गई है और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ये शर्त लगाई है कि 11 जो खिलाड़ी खेलेंगे उनमें कम से कम 5 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो या तो सियाफाम हो या वो कलर्ड हो। और इस टीम में भी सियाफाम कलर्ड, सिर्फ कलर्ड तो तबरेज़ शमसी थे और 4 सियाफाम खिलाड़ी शामिल थे कि जिन्होंने जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की। और सिर्फ 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा रखने वाले टेम्बा बावूमा को जनूबी अफ्रीका ने अपना कप्तान मुकर्रर किया है 2023 के वर्ल्ड कप तक। आज जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को पहले बैटिंग करने की दावत दी, तो ऐसा लग रहा था कि वॉन्डर्स की इस पिच पर जहां थोड़ी सी नमी थी, उस वक्त बादल भी छाए हुए थे, पाकिस्तान शायद ब्रेक थ्रू ले लेगा, क्योंकि सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में जो मैच खेला गया था वहां पर इब्तदाई 10 ओवर में जनूबी अफ्रीका की 3 विकेटें 55 रन पर गिर गई थी। लेकिन इस मैच में जनूबी अफ्रीकन टीम एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरी और 10वें ओवर में उनकी पहली विकेट 57 रन पर गिरी, जब उनके ओपनर एड्रियन मार्करम आउट हुए। लेकिन आज जनूबी अफ्रीका के सियाफाम कप्तान बावूमा ने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली, 92 रन बनाए। 8 रन की कमी की वजह से अपनी दूसरी वनडे की सेंचुरी नहीं बना सके। बावूमा ने जब अब से 3-4 बरस कबल जब अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था, तो उस वक्त उन्होंने उसके खिलाफ डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी। बेनूनी में ये मैच हुआ था, लेकिन आज वो 92 रन बनाने के बाद आउट हुए। अगर स्कोर कार्ड पर एक नज़र डालें जनूबी अफ्रीका के, तो जनूबी अफ्रीका की जानिब से 92 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे बावूमा, जबकि साबिक कप्तान क्विंटन डिकॉक ने 80 रन की बड़ी उम्दा इनिंग खेली। उनके अलावा वैन डूसन, जिन्होंने सेंचुरियन में सेंचुरी बनाई थी, उन्होंने 60 रन की एक बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके अलावा और जो ख़ास बात थी साउथ अफ्रीकन इनिंग्स के अख्तिताम की, वो मिलर की शानदार बैटिंग थी। एंड्रियो मिलर ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और सिर्फ 27 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से उन्होंने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, तेज़ तरीन उनकी निफ सेंचुरी। और इस तरह जनूबी अफ्रीका की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 341 रन स्कोर करने में कामयाब हुई और उसकी 6 विकेटें गिरी। पाकिस्तान की जानिब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से उनके बॉलर्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बॉलर्स जिद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आए। शादाब खान बिल्कुल बुझे बुझे नज़र आ रहे हैं, वो मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, हम कई दफ़ा कह चुके हैं, और इसके बावजूद उनको मिसबाह-उल-हक खिला रहे हैं। वाइस कैप्टन है शादाब खान, उस्मान कादिर बाहर बैठे हुए हैं। शादाब खान ने आज भी कोई विकेट हासिल नहीं की। स्पिनर, एक ऐसे स्पिनर की कमी हमें बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है जो जनूबी अफ्रीकन बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सके, लेकिन शादाब खान इतने इम्प्रेसिव साबित नहीं हो रहे हैं। लगता ये है कि वो अब बॉलिंग के बजाय बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हदफ का ताक़ुब शुरू किया तो पाकिस्तान की पहली विकेट इमामुल-हक की सूरत में गिर गई। इमामुल-हक एक लंबी इनिंग्स न खेल सके और अगर पाकिस्तान का स्कोर कार्ड आप देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा 193 रन जो थे वो फ़खर जमान के थे। फ़खर जमान ने ये 193 रन 155 गेंदों पर स्कोर किए, 18 चौके 10 छक्के शामिल थे और उनके 193 रन में से 132 रन जो थे वो उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से स्कोर किए।
फ़खर जमान की ये 5वीं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी थी। उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 210 रन नॉट आउट था जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बोलावायो में। और दिलचस्प बात यह है कि फ़खर जमान ने अब तक जो 5 सेंचुरियाँ बनाई हैं वनडे इंटरनेशनल मैचों में, वो सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर है। उन्होंने 2 सेंचुरियाँ बोलावायो में बनाई हैं, फिर उसके अलावा 1 सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड में स्कोर की है, 1 सेंचुरी बल्कि 2 सेंचुरियाँ उन्होंने इंग्लैंड में बनाई हैं। भारत के खिलाफ 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उसे कौन भूल सकता है। तो 2 सेंचुरियाँ उन्होंने इंग्लैंड में, 2 जिम्बाब्वे में, और अब उन्होंने ये सेंचुरी जो है वो जनूबी अफ्रीका में बनाई है। और हदफ का ताक़ुब करते हुए किसी भी बैट्समैन की जानिब से बनाया जाने वाला ये सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर भी था। पाकिस्तान के स्कोर कार्ड में आपको नज़र आएगा कि फ़खर जमान के 193 रन के अलावा पाकिस्तान के स्कोर कार्ड में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा रन थे वो कप्तान बाबर आजम के थे, जिन्होंने 31 रन बनाए, जबकि शादाब खान 13, आसिफ अली 19, फ़हीम अशरफ 11 रन बनाकर आउट हुए। और उसके बाद जो बड़ा स्कोर था वो एक्स्ट्रास का था, जिनकी तादाद 25 थी। और आसिफ अली एक मरतबा फिर नाकाम रहे। आसिफ अली को क्यों खिला रहे हैं मिसबाहुल हक? लोग कहते हैं कि जिस तरह वो इफ्तिखार अहमद को बहुत सपोर्ट करते थे, अब तो वो टीम में नहीं है, इसी तरीके से वो आसिफ अली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और आसिफ अली आज फिर एक मरतबा नाकाम रहे। उठता हुआ स्ट्रोक खेले, पिछली दफ़ा भी सेंचुरियन में वो पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए थे, आज उन्होंने उठता हुआ स्ट्रोक खेला और कैच आउट हुए। और इस तरह लगता यही है कि अब अगले मैच में आसिफ अली जो है वो शायद पाकिस्तान की जानिब से ना खेलें। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में कुछ फ्लॉज नज़र आते हैं और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में तजुर्बे की कमी नज़र आती है। लेकिन हमने दानिश अजीज़ को ट्राई किया, कराची के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वो दोनों मैचों में नाकाम रहे। पिछले मैच में भी उन्होंने चंद ही रन बनाए थे, डबल फिगर्स में नहीं दाखिल हो सके। आज भी दानिश अजीज़ 9 रन बना सके और एक ही तरह से वो आउट हुए, या तो स्लिप में या फिर विकेट कीपर के हाथों। तो इस तरह से अब पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि 7 अप्रैल को सीरीज़ का फैसला कुन मार्का जो है वो सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि उस मैच में जनूबी अफ्रीका की मौजूदा टीम के 5 सफ़े अव्वल के खिलाड़ी नहीं होंगे। क्विंटन डिकॉक, वैन डूसन, उसके अलावा एड्रियन मार्करम, कगीसो रबादा, नोखिया, ये सारे IPL खेलने जा रहे हैं। तो अब नए लड़के आएंगे जनूबी अफ्रीका की जानिब से, पाकिस्तान के लिए मौका होगा। आज फिर अनरिख नोकिया ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, आज उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और पाकिस्तानी बैट्समैन उनको खेलने में नाकाम रहे। लेकिन ये बात तो तय है कि जो वॉन्डरर्स ग्राउंड जोहानिसबर्ग है वो बैट्समैनों की हमेशा से जन्नत साबित होता रहा है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 16 मरतबा कोई टीम 300 या उससे ज़ायद रन बनाने में कामयाब हुई इस मैदान पर, और 3 मरतबा कोई टीम जो है वो 400 या उससे ज़ायद रन बनाने में कामयाब हुई, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैदान बैट्समैनों के लिए अगर इसको हम उनकी जन्नत करार दें तो बेजा ना होगा। अब पाकिस्तान को अगले मैच की तैयारी करना है। देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या मिडिल ऑर्डर में कोई तब्दीली होती है या फिर बॉलिंग में कोई तब्दीली होती है, क्योंकि हारिस रऊफ ने पिछले मैच में जब उनकी पिटाई हुई थी, आज इस मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 54 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। क्या शादाब खान को आराम कराया जाता है? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। लेकिन फ़खर जमान अगर रन आउट नहीं होते, और जिस तरीके से आज वो रन आउट हुए वो भी बड़ा दिलचस्प था कि उन्होंने गेंद कवर की जानिब खेली, विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक वो भागते हुए आए और उन्होंने इशारा किया नॉन स्ट्राइकर्स एंड की जानिब कि थ्रो वहाँ आ रही है। फ़खर जमान ने नॉन स्ट्राइकर्स एंड की जानिब देखना शुरू किया और थ्रो डायरेक्ट आकर स्ट्राइकर्स एंड से टकराई और इस तरह वो रन आउट हुए। तो यकीनन ये एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक था, वरना अगर फ़खर जमान खड़े रहते तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। यकीनन अगले मैच का हमें भी इंतज़ार रहेगा, आपको भी इंतज़ार रहेगा। अगले मैच के वीलॉग के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।